हेलो एवरीवन। परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या। आज की जो क्लास है वो हमारी नर्वस सिस्टम के ऊपर है, पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में जो फोर ब्रेन है, तो ऑब्वियसली हमने देख लिया था कि ब्रेन के 3 पार्ट है। तो इसमें फोर ब्रेन था, मिड ब्रेन था, हाइंड ब्रेन था। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो फोर ब्रेन की पार्ट कौन सा नहीं है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिबेलम। तो इनमें से सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन या फिर पीछे की जो मस्तिष्क है उसका पार्ट है। ओके, सेरिब्रम जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है ये, उसके नीचे छोटा सा थैलेमस है और उसके नीचे, थैलेमस के नीचे जो एरिया है दैट इज हाइपोथैलेमस। ओके, तो सेरिबेलम इज द राइट आंसर, जो फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। Which of the following is measure site of hormone regulation? तो हार्मोन के लिए कौन कौन सी एरिया रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम क्या है? ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, विजन विजन के लिए, और साथ में हमने क्या देखा, ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। थैलेमस क्या था? थैलेमस है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ हार्मोन, हैप्पीनेस, एंजाइटी, ये सारा कहाँ पे होती है? हार्मोन रेगुलेशन हाइपोथैलेमस में होती है। और सेरिबेलम में क्या है? ये बॉडी की बैलेंस बनाते हैं। ये जो अभी जैसे मैं खड़ी होके बात कर रही हूँ वो कैसे है? क्योंकि मेरी सेरिबेलम ठीक ठाक से काम कर रहा है। ओके, Which of the following is measure site for memory formation and storage? तो बेसिकली हमारे जो ब्रेन है उसमें फोन की रोम की तरह कौन काम करता है? मेमोरी बनाता है वो भी, और स्टोर भी करता है। तो वो कौन करता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। कौन करता है? दिस इज सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का काम क्या है? ये जो विजुअल हम चीज देख रहे हैं, हियरिंग है, स्मेलिंग है, ये सब के साथ साथ वो जो हमने सूखा है या फिर देखा है उसका मेमोरी बनाता है और उसको स्टोर करके भी रखता है। ठीक है, तो ये सेरिब्रम आपको याद रखना है, मेमोरी फॉर्मेशन के लिए काम करता है। व्हाइट एंड ग्रे मैटर्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बोथ, दोनों में ही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे हमने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाते टाइम एक चीज दिखाया था कि एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है जिसके बीच में ऐसे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक व्हाइट रहता है, एक ग्रे रहता है, एक अंदर ग्रे है और ऊपर व्हाइट है। क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो इसीलिए ब्रेन में भी वैसे ही रहता था। बट ब्रेन में क्या उल्टा होता है? बाहर में ग्रे रहता है, अंदर व्हाइट रहता है। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहाँ पे रहता है? दोनों में, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर पूछा जाए ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता क्या है, ये हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें सेल्स को इस तरीके से देखते हैं। सेल का कलर ऐसे होते हैं। कैसे? जैसे कि हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। एक्शन से मायलिन शीथ बनता है, मायलिन शीथ जो कवरिंग होती है एक्शन के ऊपर, वो कवरिंग जो है व्हाइट कलर का होता है। एंड इसीलिए ये जो व्हाइट मैटर है वो एक्चुअली जो जितने भी न्यूरॉन्स है उसके एक्शन का मायलिन शीथ है। ठीक है, और ग्रे मैटर क्या है? जो सेल का बॉडी है वो ऐसे दिखता है। तो कहां पे रहता है ये? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों में ही रहता है। Which of the following is responsible for body balance? बॉडी बैलेंस के अभी अभी हमने क्या बात किया? इसका मेमोरी स्टोरेज पे काम है, मेमोरी फॉर्मेशन पे काम है। थैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन, एंजाइटी, ये सब को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है वो बॉडी की बैलेंस बनाता है।
हम खड़े हो रहे हैं, एक साइड में हिल रहे हैं या फिर सीधा चलते चलते कहीं पे अनकॉन्शियसली अगर मूवमेंट हो रही है, तो ये सारा जितने भी कोऑर्डिनेशन है सेरिबेलम करता है। और ये किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। Which part of the body regulates temperature as well as anger and happiness? तो इनमें से एग्जाम्पल ऑप्शन क्या है? सेरिब्रल पेडंकल, मेडल ऑब्लंगटा, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? वो ब्रेन के जो इंपल्स है उसको पूरे बॉडी में कैरी करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड का काम नहीं है ये। नेक्स्ट है मेडल ऑब्लंगटा। ये हमने रेस्पिरेशन पे पढ़ा था कि रेस्पिरेशनरी सेंटर है ये ब्रेन का। सेरिब्रल पेडंकल क्या है? ये ब्रेन और ब्रेन के जो ब्रेन स्टेम है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है। एंड ब्लड टेम्परेचर रेगुलेशन बेसिकली कौन करता है? थैलेमस करता है। बट टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ साथ ये एंगर और हैप्पीनेस को भी कौन कंट्रोल करता है? ये हाइपोथैलेमस का काम है। तो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्या है? Which part of the brain regulate respiration? तो ये रेस्पिरेशन में हमने ऑलरेडी रेस्पिरेशन की, अगर आपने एमसीक्यू देखा है, पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, तो आपको पता होगा मेडल ऑब्लंगटा करता है। ठीक है, और ये भी अब आप लोगों का काम है इसको देखने के बाद बोलना कि मेडल ऑब्लंगटा कौन से पार्ट में है, फोर ब्रेन में है, मिडिल ब्रेन में है या फिर हाइंड ब्रेन में है। ये आप लोगों की पढ़ के बताना है, काम है, आप लोगों का होमवर्क है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। Which of the following connect the brain stem to the cerebrum? तो ब्रेन स्टेम को सेरिब्रम के साथ कौन कनेक्ट करता है? सेरिब्रल पेडंकल, मेडल ऑब्लंगटा, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, हाइपोथैलेमस का नहीं है, ये भी नहीं है, तो सेरिब्रल पेडंकल। और ये कौन से ब्रेन का पार्ट है? ये मिड ब्रेन का पार्ट है। ओके, सेरिब्रल पेडंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये दो था मिड ब्रेन का पार्ट। ओके, Which of the following control heart beat? तो हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रल पेडंकल, मेडुला ऑब्लंगटा, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड। इनमें से कौन करता है? तो ये काम भी मेडुला ऑब्लंगटा का ही है, ये भी यही करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। Which of the following carry messages between brain and the rest of the body? तो मैसेज कैरी करना, मैसेंजर कौन है? ये नहीं है, ये इसका हमने पढ़ लिया कि ये तो दोनों के बीच में स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड का काम है एज ए मैसेंजर काम करना। बॉडी और बाकी ब्रेन के बीच में एज ए मैसेंजर कौन काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। Which of the following control reflex action? तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या है? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप किसी गर्म जगह पे, गर्म तवे पे हाथ लगाते हैं तो वो सडनली क्या होता है, आपके हाथ गर्म से हट जाता है। ये जो एक्शन आप कर रहे हैं ये आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है। या फिर अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप किसी डेंजर कंडीशन में हैं, आपके सामने सांप आ गए हैं या फिर कोई बड़ा जानवर आ गया है, तो आप तुरंत वहां से भागने लगते हैं। इसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, देखते ही भाग जाते हैं। इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी में इसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हीट है या फिर कोई सामने आ गया तो वहां से भाग जाओ, ये जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है इसको बनने में, इसको बॉडी में इनकॉर्पोरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कुछ कुछ यूट्यूब में वीडियोस या फिर सोशल मीडिया में वीडियोस देखते हैं कि एक बच्चा है जिसने हाथ से सांप को पकड़ लिया है,
या फिर कोई एक गर्म पानी में हाथ डाल दिया है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि उससे डेंजर क्या हो सकता है। हम में से कोई ऐसे जाके सांप को हाथ नहीं लगाएगा। अगर आपका काम एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर ना हो या फिर आप फॉरेस्ट में काम नहीं करते तो आप ऐसे नहीं उठाएंगे। बट बच्चे क्या होते हैं, वो खेलते खेलते रास्ते के बीच में आ जाते हैं या फिर ऐसे सांप को पकड़ लेते हैं या फिर कोई भी जानवर है वैसे पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रिफ्लेक्स एक्शन अब तक बनी नहीं है। ओके, तो ये कंप्लीट जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है। न्यूरोवास्कुलर जंक्शन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमने पार्ट क्या पढ़ा था? ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये सिंपैथेटिक, ये दोनों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो खुद से ही होता रहता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नर्व फाइबर रहती है। नर्व फाइबर है, साथ में गैंग्लियंस होती है, साथ में ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी होता है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज है, गैंग्लियंस होता क्या है? तो गैंग्लियन बेसिकली ये मान लो नर्व फाइबर है, मूव कर रहे हैं, तो ये जो नर्व न्यूरॉन टिश्यू है, इन सब के एक एक करके सेल बॉडी है, सेल बॉडी, एक्सन और डेंड्रन, ये तीन पार्ट है ना न्यूरॉन सेल का, नर्व सेल का। तो ये जो सेल बॉडी होती है, ये सारे सेल बॉडी एक जगह पे ऐसे रहता है। तो वो जो जगह है वो बेसिकली नर्व फाइबर के अंदर एक ऐसे बड़ा सा थोड़ा सा फुला हुआ एक जगह रहता है, उसे गैंग्लियन कहते हैं। सो दिस इज गैंग्लियन, जहां से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो नर्व फाइबर है वो निकलते हैं, क्योंकि सेल बॉडी से एक्शन फाइबर निकलता है। तो ये जो सेल बॉडी है, सारे सेल बॉडी जब एक साथ एक जगह पे झुंड पे रहते हैं तो उसे गैंग्लियन कहा जाता है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? ऐसा कौन सा चीज है जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं है? पुटिंग ए हैंड अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, यस ये तो है ही। रेजिंग आर्म विथ इफ ए बॉल इज थ्रोन योर वे, तो अगर आपकी तरफ कोई बॉल आ रहा है तो आप क्या करते हैं? ऐसे हाथ से उसको हटाने की कोशिश करते हैं। या फिर कोई अगर आपको पत्थर भी फेंक रहा है, कुछ भी फेंक रहा है, तो हम हाथ उठा के उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो जो है बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन है। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ हार्ट रेट, नहीं, हार्ट रेट की इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होती है कि खुद से ही ये हार्ट बीट इंक्रीज होता है, हार्ट बीट डिक्रीज होती है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। वाटरिंग माउथ एट द साइट ऑफ फूड, यस, जैसे ही आपको खाना दिखता है तो मुंह में पानी आ जाता है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, आई होप इतना तक समझ में आ रहा है। Which of the following is not a component of peripheral nervous system? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ऐसी कौन सी कंपोनेंट नहीं है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, गैंग्लिया। तो ये जो नर्व फाइबर्स है ये ऑब्वियसली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि क्रेनियल नर्व हमने क्या देखा था? 12 पेयर्स है, तो जिसमें ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ऐसे सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स नर्व, फेशियल, हाइपोग्लॉसल, ऐसे बहुत सारा बात किया था। आई होप नाम आपको याद आ रहा है। तो वो सारे था क्लिनिकल नर्व्स।
जो क्रेनियल नर्व्स है 12 पेयर है, वैसे ही सिमिलरली स्पाइनल नर्व जो है वो 31 पेयर है। गैंग्लिया का हमने अभी पढ़ लिया है, गैंग्लिया होता क्या है। तो जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होती है वो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। नेम द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरोग्लिया, ग्लियल सेल्स, पेरिकेरियन, न्यूरॉन्स। तो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो नर्व सेल होगी। नर्व सेल का ही तो नाम न्यूरॉन है। आई होप याद आ रहा है न्यूरॉन की जो हमने लास्ट क्लास में डायग्राम देखी थी, वो आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो आंसर डी है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सपोर्ट, नरिशेस एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। तो ऐसा कौन सा सेल है जो न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, नरिश करता है एंड प्रोटेक्ट भी करता है। और वो जो सेल की वैरायटी है, ये सारे काम जो जो वैरायटी के सेल्स करते हैं उसको ग्लियल सेल कहा जाता है। दे आर कॉल्ड ग्लियल सेल्स। जैसे न्यूरोग्लिया एक है, एस्ट्रोसाइट एक है, माइक्रोग्लिया एक है, ये सारे ग्लियल सेल्स हैं। ओके, व्हाट इज निजल बॉडीज। तो निजल बॉडी होता क्या है? गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली क्या होती है, ये अगर हम न्यूरॉन एक मान ले तो ये बेसिकली न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है। दीज आर डेंड्राइट्स, दिस इज एक्शन, और ये है सेल बॉडी। ओके, तो अब यहां पे जो हमें नर्व इंपल्स भेजना है, तो बेसिकली नर्व इंपल्स कैसे होता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह होता है। तो जैसे एसिटाइल कोलिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, मतलब जो भी बायोमॉलिक्यूल्स होती है वो मोस्टली प्रोटीन ही है जो काम करता है, फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे एसिटाइल कोलिन या फिर नॉर एड्रेनालिन, ये जैसे भी मॉलिक्यूल है वो बेसिकली प्रोटीन है, और वो प्रोटीन को सिंथेसिस होना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है बॉडी में। बनते कहाँ पे? ये सेल बॉडी में है। अब प्रोटीन अगर सिंथेसिस होगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस का वो सेल में कौन से साइड पे होता था? अगर आपको सेल की क्लासेस याद है तो याद होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता था प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो हमारी जो सेल बॉडी है, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो क्लस्टर है उसे नेसल बॉडीज कहा जाता है। तो एक साथ बहुत सारे ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। तो ये जो क्लस्टर बना हुआ रहता है, ऐसे 3 4 5 6 क्लस्टर बना हुआ रहता है, तो उसे नेसल बॉडी कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये भूलेंगे नहीं। नेसल बॉडी कहां पे मिलता है? ये न्यूरॉन्स में मिलता है। नोड ऑफ रैनवियर इज फाउंड इन सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्शन, श्वान सेल। तो नोड ऑफ रैनवियर कहां पे मिलता है? नोड ऑफ रैनवियर क्या था? ये था नोड ऑफ रैनवियर, ये था। इसकी वजह से क्या होता है, जो नर्व इंपल्स होती है वो ऐसे मूव करता है, जो नर्व इंपल्स है वो ऐसे ऐसे करके मूव करता है ताकि वो जल्दी मूव हो पाए, राइट। ये ऐसे ऐसे मूव हो जाता है ना। तो दीज आर नोड ऑफ रैनवियर। तो नोड ऑफ रैनवियर कहां पे मिलेगा? ऑब्वियसली एक्शन पे मिलेगा, डेंड्राइट्स पे तो नहीं हो सकता, सेल बॉडी पे भी नहीं है। और स्वान सेल बेसिकली ये जो माइलिन शीथ है उसी के अंदर तो रहता है, ठीक है। Schwann cells are found in central nervous system, peripheral nervous system, parasympathetic nervous system, sympathetic nervous system. तो अगर आपने लास्ट जो नर्वस सिस्टम की क्लास हुई है उस पे देखेंगे तो जहां पे न्यूरॉन के बाद बाकी सारे सेल्स का
फंक्शन दिया हुआ था, स्ट्रक्चर दिया हुआ था, वहां पे मेंशन था कि श्वान सेल बेसिकली मायलिन शीथ बनाता है। कहां पे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो मायलिन शीथ बनाने का काम है, नोड ऑफ रैनवियर में उसका ब्रेकेज होना है, ये काम कौन करता है? श्वान सेल करता है। तो कहां पे मिलेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओके। The function of microglia is nerve impulse transmission, nourishment, myelin sheath formation and immunity. तो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में कौन काम करता है? न्यूरॉन करता है। ट्रांसमिशन तो यही करता है। नरिशमेंट कौन करता है? मायलिन शीथ कौन ये करता है? तो न्यूरोडेंड्रोग्लिया, ये जो सेल है, ओलिगोडेंड्रोग्लिया, ये जो सेल है ये नरिशमेंट में हेल्प करता है। तो स्वान सेल हमने क्या पढ़ा था? मायलिन शीथ बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। माइक्रोग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाता है। तो अगर हमें पूछा जाए क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेगा श्वान सेल? नो। यहां पे मायलिन शीथ बनाने के लिए माइक्रोग्लिया प्रेजेंट है। ओके। Astrocytes are found in central nervous system, peripheral nervous system, parasympathetic and sympathetic nervous system. तो एस्ट्रोसाइट का काम क्या है? ये बेसिकली इम्यून करता है, इम्यूनिटी का काम है। अगर बाहर से कोई चीज नर्वस सिस्टम के अंदर घुस गया है तो उसे वो मार देता है। तो बाहर से कहां पे घुस सकता है? ऑब्वियसली स्पाइनल फ्लूइड पे बन सकता है, घुस सकता है, ब्लड से आ सकता है। तो एस्ट्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलता है हमें। ठीक है। The function of oligodendrocytes are nerve impulse for transmission, nourishment, myelin sheath formation and immunity. तो ऑब्वियसली इसका हमने बात कर ही लिया है, नरिशमेंट का काम है। ठीक है। स्ट्रक्चर दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली गैप जगह है उसमें वो जाके बैठ जाता है एंड बैठने के बाद दोनों ही न्यूट्रॉन को खाना खिलाना पिलाना ये सब करता रहता है। ठीक है। Which of the following cell forms blood brain barrier? तो ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन सा सेल काम करता है? न्यूरॉन। ऑब्वियसली ना, न्यूरॉन का काम तो ऐसा है ही नहीं। न्यूरोग्लिया ये भी नहीं है। एपेंडाइमल सेल्स, एस्ट्रोसाइट। तो इम्यूनिटी में कौन काम करता है? एस्ट्रोसाइट करता है। इम्यूनिटी कैसे है कि ब्लड से जब स्पाइनल फ्लूइड पे ट्रांसमिशन होती है, न्यूट्रिशन और बाकी सारे चीज जैसे हार्मोन है, एंजाइम है, न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, फैट है, ग्लूकोज है, तो जितना भी ब्लड में चीजें हैं उनमें से जो जो चीजें स्पाइनल फ्लूइड पे आना है ताकि वो ब्रेन के अंदर पहुंच पाए, उसमें बेसिकली गार्ड की तरह काम करता है एस्ट्रोसाइट। तो कभी कभार देखा जाता है कि हो सकता है हमारे ब्लड में इंफेक्शन है बट ब्रेन में इंफेक्शन नहीं होता। दैट इज बिकॉज ये ब्लड ब्रेन बैरियर वो इतना मतलब उसको क्रॉस करना इतना टफ है कि जो इंफेक्शन है या फिर जो माइक्रोब्स है वो ब्लड से ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता। स्पेसिफिक को छोड़ के, जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, वायरल मेनिंजाइटिस है, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक माइक्रोब है जो ब्रेन को ही अटैक करता है। अदरवाइज जो हमारी बाकी बॉडी में अटैक करता है वो सारे पैथोजेंस ब्रेन को अटैक नहीं करता। और इसी में काम कौन करता है? एस्ट्रोसाइट करता है। एंड ये जो कंडीशन है, ये जो एक बैरियर गार्ड वॉल बना हुआ है, इसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ओके। Which of the following is known as window of the brain? तो हमारे ब्रेन में जो इम्पल्स है ब्लड, वो इम्पल्स कैसे आते हैं? हम जो एनवायरमेंट की स्टिमुलस है, जैसे गर्मी है, ठंडी है, या फिर दर्द हो रहा है, कहीं पे पेट में दर्द है, या फिर
हाथ में कट गया है, या फिर बदबू खराब आ रही है, या बहुत जोर से आवाज आ रही है, ये ब्रेन तक पहुंचता कैसे है, स्टार्टिंग कहां से होती है? तो ये विंडो कहां किसे कहते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स को। तो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में कितने हैं? आई है, आई, नोज, ईयर, टंग, टेस्ट से भी पता चलता है, एंड स्किन। ये 5 है सेंसरी ऑर्गन्स, और इसे ही विंडो ऑफ ब्रेन कहा जाता है। ओके, तो आई होप इतना याद रहेगा। नर्वस सिस्टम के ऊपर अभी तक जो जो भी क्लासेस में मैंने पढ़ा है ये सब मेंशन्ड है। अगर आपको कोई भी एमसीक्यू को लेके डाउट होता है तो हमारे साथ जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के जो नंबर है उसमें हमें जरूर कॉल कीजिए।